Yeah, good afternoon, friends. Good afternoon, Anurag, Anushka, Aryan, Bharat, Kush, Lalit, and rest of all. Good afternoon, guys. Okay, so this is the first class in SQL that we are going to take place in few minutes. तो आज की हमारी पहली क्लास है SQL की and today would be the introduction class only. Okay, आज की हमारी सिर्फ introduction class है. इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा SQL के बारे में, right? And the classes would be take place from 4 days: Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday in a week. ओके एंड टुडे इज द फर्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी कुछ ही मिनट में. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, काइंडली वेट फॉर फ्यू मिनट्स देन वी कैन स्टार्ट फॉर अ क्लास. ओके एंड आई एम द मेंटर ऑफ दिस कोर्स. माय नेम इज अर्पित वर्मा. ओके एंड आई विल टीच यू द एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. ओके सो एक एक स्टेप को हम समझेंगे एंड ईच क्लास इज रिकॉर्डेड क्लास. सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास. ठीक है, तो इसका जो रिकॉर्डिंग पार्ट है मैं आपको सेंड कर दूंगा. असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, जो भी कुछ मैं बताऊंगा आपके, आई विल शेयर इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. तो बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप इज अ ऑफिशियल ग्रुप वेयर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोर्स, लाइक असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्लास लिंक, टाइमिंग ऑफ द क्लास, रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास. यू विल गेट इट ऑन व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, डेटा सेट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. Classes will be take place from 4 days: Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Okay, and timing is 2:30.
ओके, टू मतलब 2 से 2 से 2:30 बजे के बीच में कभी भी, राइट? ओके, एंड टुडे इज अ फर्स्ट क्लास, तो आज की हमारी पहली क्लास है, सो दिस इज अ टोटली न्यू बैच, बिल्कुल नया बैच गुड है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं, राइट? क्लियर, सो अभी स्टार्ट करते हैं, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ओके? तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आज हम एसक्यूएल पढ़ेंगे। आज की हमारी पहली क्लास है, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। यस, ओके। तो आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट द क्लास, तो हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए क्लास। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके? लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो यहाँ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ओके? आई हैव शेयर द स्क्रीन। तो यहाँ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ओके? राइट, आई हैव शेयर द स्क्रीन हियर। तो सबसे पहले मैं स्कूल का सिलेबस ओपन कर लेता हूँ कि बेसिकली हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, राइट? तो सबसे पहले मेरे पास एक पीडीएफ है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस ओपन कर लेता हूँ कि सिलेबस मतलब क्या है स्कूल का, राइट? तो सिलेबस अगर मैं ओपन करूँ, तो दिस इज अ सिलेबस, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ सबसे पहले। यस, तो दिस इज अ एसक्यूएल पीपीटी, राइट? ये मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास एसक्यूएल की पीपीटी है आपके, राइट? मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। यस, ओके। तो दिस इज अ सिलेबस। तो देखिए एसक्यूएल समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज माई एसक्यूएल। अभी मैं एसक्यूएल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपकी क्लास एसक्यूएल की है। आपने सभी ने सुना होगा एसक्यूएल, एसक्यूएल का बैच पढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन एसक्यूएल से पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द यूज ऑफ माई एसक्यूएल। तो देखिए माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल इज अ टूल, अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। मतलब क्या हुआ कि MySQL इज अ टूल है, एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। कि MySQL क्या एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना टेबल्स की फॉर्म में। और टेबल क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी रो होती हैं, बहुत सारी कॉलम्स होते हैं। तो MySQL क्या है? अभी मैं एसक्यूएल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट MySQL। सो MySQL इज अ टूल और सॉफ्टवेयर, okay, which is used to store data in the form of tables, and table is a collection of row and कॉलम। तो MySQL क्या एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटा को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में। और टेबल आप जानते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। नाउ व्हाट डू मीन बाय आरडीबीएमएस? अब ये आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये MySQL जो सॉफ्टवेयर है ना आपकी, ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, इसकी कैटेगरी है आपकी। तो आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर्स जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। तो ऐसे वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपको डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, उन सॉफ्टवेयर को हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं आरडीबीएमएस। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ आपके, जो मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। I am showing the name of the softwares which are available in the market. So these are the popular RDBMS softwares. MySQL हो गया, Oracle हो गया, MongoDB हो गया, SQL Server, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft Access, IBM, DB2. So these are the popular RDBMS softwares. I am using MySQL, which is the most popular RDBMS software in the market. राइट? तो आप चाहे तो ओरेकल यूज कर सकते हैं। ओरेकल इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। MySQL is also a software which is used to store the data in the form of tables, and table is a collection of row and column. So MongoDB, SQL Server, MariaDB, Postgre, Access, IBM, DB2, these all are the RDBMS software। इनकी कैटेगरी क्या है? These all are the RDBMS सॉफ्टवेयर जिसका काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। किस फॉर्म में स्टोर करना है? टेबल्स की फॉर्म में। और टेबल्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारी रोज होते हैं। होता है ना, टेबल बनाते हैं ना हम आपके, इसके अंदर स्टूडेंट हो गया, मतलब स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसका जेंडर, वो सिटी कहाँ का रहने वाला है। तो दीज ऑल आर द आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, चाहे ओरेकल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, माइस्क्यूएल हो, मारिया डीबी, पोस्टग्री, मोंगोडीबी, दीज ऑल आर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो MySQL क्या है? MySQL एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, एक टूल है विच इज यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी,
गूगल पे जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हो यूज, फेसबुक आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, टेलीग्राम आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऐप जो हैं जो आप यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और ट्विटर, ये सब किसके अंडर में आते हैं? सोशल नेटवर्किंग। दीज आर द सोशल नेटवर्किंग एप्स, राइट? सो सेम एज माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, मोंगोडीबी, पोस्टग्री, आईबीएम, डीबी2, दीज ऑल आर द आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो माइस्क्यूल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। बात समझ में आ रही है आपके? अब आते हैं एसक्यूएल की तरफ। मैंने आपको माइस्क्यूल समझा दिया और मैंने आपको आरडीबीएमएस समझा दिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसक्यूएल। अब देखिए मैं एसक्यूएल समझाता हूँ एसक्यूएल क्या होती है। तो एसक्यूएल की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है एक छोटी सी। मैं नीचे जाता हूँ। So this is a definition of SQL. SQL is a language to operate databases. लिखा हुआ है what is SQL? SQL is a stands for structured query language, which is a query language for storing, manipulating, retrieving data which is stored in a RDBMS software. मतलब क्या हुआ इसका? जो RDBMS सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसको स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, रिट्राइव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, उसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं। दैट लैंग्वेज इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्राइविंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग अ डेटा व्हिच इज स्टोर्ड इन अ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। मतलब उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा स्टोर है आपके टेबल्स की फॉर्म में, उसको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और ये सारे काम करने के लिए आप एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल का एक लैंग्वेज है जो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती है आपके। क्यों? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा है ना, उसको अगर आपको निकालना है या उसको अपडेट करना है या उसको डिलीट करना है या नया डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है आपके? राइट। तो लिखा हुआ है SQL is a standard language for RDBMS system. All the RDBMS system like MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, SQL Server use SQL as a standard database language. मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर RDBMS, चाहे वो MySQL हो, MS Access हो, SQL Server हो, Oracle हो, ये सारे के सारे SQL को यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। मतलब SQL लैंग्वेज कॉमन है सभी RDBMS सॉफ्टवेयर के लिए आपके। बात समझ में आ रही है ना आपकी? तो जितने भी आरडीबीएम सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर, चाहे वो आपका माई एसक्यूएल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल हो, मोंगोडीबी हो, पोस्टग्री हो, ये सारे के सारे एसक्यूएल को यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। मतलब कहने का मतलब ये, आप कोई सा मोबाइल फोन खरीद लीजिए, आप एप्पल मोबाइल फोन खरीद लीजिए, विवो खरीद लीजिए, ओप्पो खरीद लीजिए, सैमसंग खरीद लीजिए, सिम तो सब में एक ही लगती है, एयरटेल की। राइट। सो एयरटेल क्या है? एसक्यूएल है। जितने भी मोबाइल फोन्स क्या है? आरडीबीएमएस है। तो आप किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन अगर खरीदते हैं तो सिम क्या सब में एयरटेल सपोर्ट होती है कि नहीं होती है? तो एयरटेल क्या है? एक एसक्यूएल है सिम। और जितने भी मोबाइल फोन है वो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। दूसरा एग्जांपल, आप कोई सी भी बाइक खरीद लीजिए, टीवीएस, यामाहा, होंडा, हीरो, ठीक है, किसी भी बाइक खरीद लीजिए, पेट्रोल तो सब में डलता है। तो पेट्रोल क्या है? एसक्यूएल है। और जितनी भी डिफरेंट कंपनीज की बाइक आती है वो क्या है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ सीखना है एसक्यूएल। आपको सॉफ्टवेयर नहीं सीखना, आपको यहाँ सीखना है एसक्यूएल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So SQL is a language which is a query language for storing, manipulating, retrieving data which is stored in a RDBMS software. वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा भरा हुआ है उसको निकालना, अपडेट करना, डिलीट करना, नया डेटा इंसर्ट करना और भी बहुत सारे काम करना, उसके लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एक और बात, जितने भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं, चाहे मार्केट में माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो, चाहे ओरेकल, चाहे पोस्टग्री, चाहे एसक्यूएल, वो एसक्यूएल को यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। मतलब कितने भी कोई भी आरडीबीएस अगर आप यूज कर रहे हैं उसमें एसक्यूएल आपकी काम करेगी। मतलब एसक्यूएल इज अ कॉमन लैंग्वेज व्हिच इज सपोर्टेड इन ऑल द आरडीबीएस सॉफ्टवेयर। क्लियर है? राइट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज माई एसक्यूएल? माई एसक्यूएल एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर भाई? आरडीबीएस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं टेबल्स की फॉर्म में। और टेबल क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं। तो माई एसक्यूएल इज आरडीबीएस सॉफ्टवेयर टूल व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है।
और मार्केट के अंदर बहुत सारे आरडीबी सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई, नाम बताओ जरा, चार पांच। लो मैं आपको नाम बता देता हूँ। मार्केट के अंदर इतने सारे आरडीबी सॉफ्टवेयर आते हैं, ओरेकल, माई मोंगोडीबी, एसक्यूएल सर्वर, मारियाडीबी, पोस्टग्री, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। राइट, एंड दीज ऑल आर द आरडीबी सॉफ्टवेयर, जिसका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना टेबल्स की फॉर्म में। और जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं ना टेबल्स की फॉर्म में, उस डेटा को मालूम है क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर का मतलब है, अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है, लाइन खींचनी होती है। टेबल, टेबल में क्या करते हो, कॉलम बनाते हो ना, कॉलम लिखते हो, फिर लाइन खींचते हो। रजिस्टर में भी तो आप लाइन खींचते हो ना लिख के, जब आप रजिस्टर बनाते हो किसमें आप एंट्री करनी है तो आप लाइन खींचते हो ना। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है जब भी डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उस उसके लिए उस डेटा को हम कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। तो टेबल जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। कौन सा होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा। राइट। Okay, so these all are the RDBMS softwares. I am using MySQL, which is the most popular RDBMS software. आज आप तो कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और SQL क्या है? SQL इज अ लैंग्वेज जिसका काम क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको इंसर्ट करना, डेटा को निकालना, अपडेट करना, डिलीट करना, उसके लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। दैट लैंग्वेज इज नोन एज SQL। और सारे सॉफ्टवेयर्स एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। चाहे वो आपका एसक्यूएल हो, चाहे आपका माई एसक्यूएल हो, चाहे एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे ओरेकल हो। क्लियर है? राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये सॉफ्टवेयर तो इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा आपके लैपटॉप में। यस बिल्कुल, यू नीड टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप। आपको अपने लैपटॉप में से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने एक पीपीटी बना रखी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई एक स्टूडेंट अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करे, सो दैट आई कैन गाइड यू हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप, क्योंकि इंस्टॉलेशन इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है। तो कोई अगर मुझे बच्चा, मतलब कोई स्टूडेंट अगर लैपटॉप स्क्रीन शेयर करेगा तो मैं इसको कॉपी करके आपको व्हाट्सएप पे उस पर कर देता हूँ, ग्रुप पे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिंक बना रखी, देखिए यहाँ लिंक देख सकते हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक करके, तो ये ओपन हो जाएगी आपके ब्राउजर में। और ब्राउजर में होने के बाद आप यहाँ सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 296 MB, और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, कोई अदर स्टूडेंट स्क्रीन को प्लीज शेयर कर दे। यस, ललित। जी सर। ओके ललित, ओके। ललित, मैं आपको एक चैट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आप इस पर क्लिक करो। हाँ यस, वेरी गुड। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज एंड माई इज अ सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, आपने जो क्या लिखा है सर बिल्कुल लिंक सही सेंड लिखा है। करिए? हाँ मैंने लिंक सेंड करी है, आप चेक करो एक बार, इस पर क्लिक करो। अदर जी स्टूडेंट प्लीज वॉच। ललित इज शेयरिंग द स्क्रीन, ही इज हेल्पिंग मी। ओके, ललित मेरी मदद कर रहा है। हाँ, स्क्रॉल डाउन करिए ललित। जी सर। हाँ, इस पे आप क्लिक करिए, 296.1 MB का जो सॉफ्टवेयर है, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करिए, सेकंड ऑप्शन। जी सेकंड ऑप्शन, यस, क्लिक करिए इस पर। ओके, अब यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। आप इस जी पर क्लिक जी करिए। सर। हाँ, क्लिक कर दीजिए। वेरी गुड, और ये आपकी देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। ऊपर देखिए कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में ये डाउन एरो जी आ रहा है सर। ना, देखिए इस पर डाउनलोडिंग चल रही है, इस पर आप जी क्लिक करिए। हाँ, बस अब वेट करिए, जब तक डाउनलोड होगा थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करिए। तो ये वाली लिंक व्हाट्सएप पे भेज देते तो सही है। व्हाट्सएप पे? ओके, चलिए मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो आप शायद मोबाइल से कनेक्टेड हो आप, कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है। लिंक टू डाउनलोड मैंने व्हाट्सएप पे भेजिए, चेक कर लीजिए। लिंक टू डाउनलोड ओके। दी आर डी बी एम एस सॉफ्टवेयर। अभी जो मैं स्टेप दिखा रहा हूँ, प्लीज वॉच इट। आपको अभी नहीं करना इंस्टॉल, अभी जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए प्लीज। ओके, पहले तो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए प्लीज। क्या कह रहे हैं? प्लीज स्पीक लाउडली। नो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रही है अभी। हाँ, हो रहा है डाउनलोडिंग, टेक अ टाइम, प्लीज वेट। ललित, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने सिर्फ आपके ब्राउजर का विंडो शेयर कर रखा है। आप स्टॉप करके एंटायर स्क्रीन शेयर करिए, आपकी मुझे सिर्फ ब्राउजर वाली वो दिख रही है, विंडो। आप एक काम करिए, स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करिए और फिर स्क्रीन पे शेयर पे क्लिक करिए, और उसके अंदर एक ऑप्शन आता है एंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करिए। सर कहाँ आपने कहाँ सिर्फ पर ऑप्शन आता है? ब्राउजर को शेयर कर रखा है, आप स्क्रीन पे शेयर पे क्लिक करिए, उसके अंदर एक ऑप्शन होगा एंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करिए।
सर स्क्रीन शेयर का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। शेयर पे क्लिक करिए, आप पहले शेयर पे क्लिक करिए। उसके अंदर एक ऑप्शन है स्क्रीन या एंटायर स्क्रीन का, उसके अंदर एक ऑप्शन होगा, देखिए स्क्रीन या एंटायर स्क्रीन का। तो देखता हूँ एंटायर स्क्रीन। हाँ, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करिए। हाँ, क्लिक करिए। क्लिक कर दिया आपने? अभी तो विजिबल हुई नहीं है इसलिए। हाँ, अब विजिबल हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। गॉट इट। अब एक काम करिए, आप उस पर क्लिक करिए, एरो पे। अब एक काम करिए, क्लिक करिए उस टॉप एरो पे ना, वो जो आपका, हाँ, डाउनलोड हुआ था, इस पे आप क्लिक करिए। हाँ, माई स्कूल पे क्लिक करिए। हाँ। अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए, ब्राउजर को मिनिमाइज कर लीजिए। हाँ, मिनिमाइज कर लीजिए। अब वेट करिए, देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। अब आप वेट करिए, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे स्टेप करिएगा। ओके ललित, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फॉलो मी ओनली। ठीक है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडे क्लास, ताकि आपको पता लग जाए सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है। ओके तो अब ये डिपेंड करेगा आपकी, आपका मतलब लैपटॉप कितना स्पीड है आपके लैपटॉप में। सर यस नो। अभी मेरी में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा यस और नो का। हाँ, यस पे क्लिक कर दीजिए, यस पे क्लिक करिए। वो ऑप्शन आता नहीं है, आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे, एक वार्निंग आती है, आप उसको यस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए आ रही है गैदरिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, इसको तो मिनिमाइज कर दीजिए, इस विंडो को, इसकी जरूरत नहीं है। 10 सेकंड ले रहा है, देखिए 6 सेकंड, विंडो कौन सी थी सर? 6 सेकंड लग रहे हैं। टाइम लेगा थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में, वेट करिए अब तक। 14 सेकंड। देखिए अब विंडो ओपन हो जाएगी, देखिए आ रहा है ना माई स्कूल इंस्टॉलर 1.6। अभी इंस्टॉल होगा, अलाउ कर दीजिए। आपने एंटीवायरस डाल लगा दी क्या, कैस्पर्सकाय का? हाँ इसलिए सर वार्निंग आ रही है आपके लिए। 27 का, लेकिन वो एंटीवायरस एक्सपायर हो डाल गया। लगा। अब आप यहाँ से सेलेक्ट करिए फुल, आप फुल पे क्लिक करिए ललित, फुल पे टिक करिए, और फुल पे टिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ठीक है। अब आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करिए, एग्जीक्यूट पे। स्टूडेंट देखिए ये कंपोनेंट है आपके, ये इसके कंपोनेंट हैं सॉफ्टवेयर के, माई स्कूल सर्वर, माई स्कूल वर्कबेंच, माई स्कूल शेल, माई स्कूल राउटर। ये सारे के सारे कंपोनेंट है, एक सॉफ्टवेयर है ना। जो सॉफ्टवेयर है ना, कई चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसके कई सारे कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट एक एक करके इंस्टॉल होंगे इंटरनेट के थ्रू। तो देखिए पहला कंपोनेंट इंस्टॉल हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर। 89% हो चुका है, तो अब आपको वेट करना है जब तक ये सारे कंपोनेंट पे टिक नहीं आया था ग्रीन। देखिए ग्रीन टिक आ जाएगा कॉर्नर में, ये दिख रहा है आपको, ग्रीन टिक कॉर्नर में दिख रहा होगा। ये आ जाएगा आपका जब सारे कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी वेट करिए आप। ठीक है। नाइन्टी 99% हो गया है। टाइम लगता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, लेकिन स्टूडेंट ये आपका काम नहीं है। कंपनी में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये आपका काम नहीं है। कंपनी में क्या होता है, आपको अपना लैपटॉप लेके सिर्फ आईटी टीम के पास जाना है, वो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देगी। ठीक है। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि सॉफ्टवेयर आके इंस्टॉल कैसे होता है। ठीक है, वैसे तो आपका काम नहीं है, लेकिन कंपनी में मैं बता रहा हूँ, कंपनी में एक टीम होती है, आप उस टीम के पास अपना लैपटॉप ले जाएंगे, वो आपको इंस्टॉल करके दे देंगी सारी चीजें। सर ठीक है। ये एसक्यूएल की जो ट्रेनिंग चल रही है ये ऑफलाइन भी चलेगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो आज अ, एक्चुअली में अपडेट एकदम आ गया, तो सर मैं इसलिए अवेलेबल नहीं हूँ बिल्कुल भी। आज ओके। एकदम वो सर 11 बजे ऑफलाइन मैसेज क्लास आया भी तो मैं डीजे। अवेलेबल नहीं था। हाँ। हाँ बोलिए। सर ये ऑफलाइन क्लास 2:30 से रहेगी दोपहर में। हाँ, 2:30 बजे से रहेगी, तो इसलिए गर्मी बहुत है, तो यार संभल के आइएगा। और कोशिश करिए, अगर आपको यहाँ ऑनलाइन कंफर्टेबल है, समझ में सारी चीजें आ रही हैं, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और सर ऑनलाइन ऑफलाइन के समझ लिए में मैं नहीं सजेस्ट आएगा। करूंगा, सुनो, ऑफलाइन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा अभी थोड़ा सा मौसम सही हो जाए, थोड़ा सा मतलब, तो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट हो ना इस दिन, एक काम करो, 4 क्लास ले लो आप। ठीक है, 3 क्लास ले लो। ठीक है। आपने 3 क्लास ले ली, अब उसके बाद जो डाउट है उसको एक बार लिख लो, और एक दिन ऑफलाइन में आके पूछ लेना मुझसे जो भी डाउट हो। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए आप। तो एक तो नहीं सर, थोड़ा मौसम इस समय बहुत ज्यादा वो हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर, राइट? क्लियर। 60% ऑनलाइन ही रखेंगे।
हाँ, मैं जो एक आपको सजेशन दे रहा हूँ, दैट्स योर चॉइस बाकी। ठीक है, आज मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बाहर था, तो मेरे को अचानक मैसेज आया, तो इसलिए मैंने चलो इंट्रोडक्शन क्लास रख लेते हैं। ठीक है, अभी वेट करिए ललित, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो रहा है आपका सॉफ्टवेयर, प्लीज वेट। ओके, थोड़ा सा लैपटॉप इम्प्रूव करो इसमें कि क्या क्या चीजें आपने इंस्टॉल कर रखी है, ब्लू स्टैक वगैरह। तो गेम खेलते हो यस क्या सर। इसमें एंड्रॉइड के? नहीं ये गेम खेलने सर, के लिए नहीं है लैपटॉप, ये पढ़ाई करने के लिए है। नहीं सर, वो ठीक मैच है, विंडो पर नहीं चल रहा था, हॉट स्टार, तो इसलिए। अच्छा हॉटस्टार चला रहे हो इसमें, देखो। चलो वेट करो, ठीक है, टाइम लगेगा, ऐसा वेट करो, अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो, बार बार ओपन मत करो, रिफ्रेश करो, थोड़ा बाहर रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करो, एक काम करो, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो। हाँ, वेरी गुड। सर आप जिस दिन हाइब्रिड हाइब्रिड मोड पे क्लास रखेंगे अपडेट कर देंगे ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल अपडेट करता हूँ, मैं बिल्कुल अपडेट करूंगा, आज ही रखता, मैं आज आया नहीं, वरना मैं आज ही रखता हूँ ऑफलाइन, कल रखूंगा मैं ऑफलाइन। आई विल अपडेट यू ऑन ठीक है इन हाइब्रिड, वो लिख दूंगा मैं, हाइब्रिड अपडेट, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, जी सर। ठीक है, ठीक है। आज की तो इंस्टॉलेशन में, आज को सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ इंस्टॉलेशन बताऊंगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में ही बहुत समय निकल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, काफी सर हैवी इससे इंस्टॉलेशन है इसकी। नेटवर्क एरर तो नहीं हो रहा है? इतनी स्लो डाउनलोडिंग चल रही है, इंस्टॉलिंग। नहीं नहीं, स्लो नहीं चल रही इसके में, एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा लोड कर रखे हैं, एंटीवायरस भी लोड कर रखा है इसने, ब्लू स्टैक, ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर इसने लोड कर रखे हैं ललित ने, तो थोड़ा सा इसलिए स्लो चल रहा है इसका सिस्टम। हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा अभी, वेट करिए थोड़ा सा, हो जाएगा। प्लीज म्यूट अदर स्टूडेंट्स। ललित 66% ही हुई है ना, मुझे ही 66 दिख रही है। 67 है सर। 60, हाँ 67 हो गई, अच्छा, मतलब अपडेट हो रहा है, हो रहा है, हो दो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेगा। आपका शायद नेटवर्क वगैरह स्लो चल रहा दिखे, नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, कोई बात नहीं। अब भरत, मेरा काम नहीं है ऐड करना, भरत आप उनसे बात करिए, शुभम सर से बात करिए, एडमिशन मैनेजर, वो आपको ऐड करेंगे ग्रुप में, भरत सोनी। ओके, ठीक है, ओके। हाँ देखिए, कंप्लीट हो गया, देखिए कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया, आप देखिए लास्ट ये इंस्टॉलेशन चल रही है, अब जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड। हो देखिए गए सर अब देखिए कंप्लीट। सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए ललित, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके। ओके, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, डेवलपमेंट कंप्यूटर पर क्लिक करिए, आप डेवलपमेंट कंप्यूटर दे रखा है, इस पर क्लिक करिए ऊपर। कहाँ पर सर? और डेवलप यहाँ पर? ऊपर देखिए डेवलपमेंट कंप्यूटर है, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है सर्वर कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन सर्वर कंप्यूटर। सर्वर ओके। कंप्यूटर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए, और आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब ललित आपको यहाँ पासवर्ड देना है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, तो आपको यहाँ पासवर्ड देना है, लेकिन याद रहे वो पासवर्ड भूलना नहीं चाहिए, तो आप कोई भी पासवर्ड दे दीजिए इसमें, आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मन करे, पासवर्ड दे दीजिए इसमें, लेकिन याद रखना भूलना नहीं है उसको, ठीक है। ओके। और रिपीट पासवर्ड कर दीजिए। ओके सर। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे क्लिक नेक्स्ट। करिए। जी हाँ सर। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए अगेन। जी। नेक्स्ट एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दीजिए, एग्जीक्यूट पे, एक्सीक्यूट। ओके। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब ये सब पे टिक आ जाएगा, अब एक एक करके क्या हो रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन है ना अप्लाई हो रहे हैं, मतलब जो भी आपने काम करा है वो चेंजेस हो रहे हैं, तो सब पे टिक आएगा एक एक करके, वेट करिए थोड़ा सा। हो गई सर, टिक आ गया। तो कोई एक मिनट, आ गया टिक, अच्छा ठीक है। देखिए सब पे टिक आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप एक काम करिए, फिनिश पे क्लिक करिए, फिनिश पे क्लिक करिए, ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक सर करिए स्क्रीन अगेन। शो होना बंद हो गई। स्क्रीन, स्क्रीन मुझे तो शो हो रही है।
ललित एक काम करना, फिर से स्टॉप करके शेयर करना दोबारा एक बार। अभी इसको यहीं छोड़ दो, आप एक काम करो, स्टॉप करो, फिर से शेयर करो। इनको दिख नहीं रही है, शायद कुछ इशू आ गया है। मुझे तो स्क्रीन दिख रही है। स्टॉप एक शेयरिंग बार करूँ? स्टॉप करके दोबारा शेयर करो। ओके सर। कोई बात नहीं, दोबारा शेयर कर देगा ललित। स्टॉप करो और फिर शेयर करो, फिर शेयर करो, अब दोबारा शेयर करो। एंटायर पे? हाँ, एंटायर पे, एंटायर पे। एंटायर पे क्लिक करो, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। आप शेयर हो गई सभी को? अब मुझे शेयर हो रही है, हाँ हो बिल्कुल रही हो है रही है सर। ललित। हाँ ठीक है। अब एक काम करिए ललित, इसको मिनिमाइज करिए और इंस्टॉलेशन पे वापस आइए। हाँ, अब आप एक काम करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब एक काम करिए, फिनिश पे क्लिक करिए। फिनिश? हाँ, फिनिश पे क्लिक करिए। अब आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करिए और आप यहाँ पासवर्ड मतलब जो आपने एंटर किया था उसको टाइप करके चेक करिए, कहे सही दिया है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप पासवर्ड एंटर करके चेक पे क्लिक करिए, चेक पे क्लिक करिए। देखिए कनेक्शन फेल्ड कैसे आ रहा है, क्या पासवर्ड दिया था भाई? तो ललित@8979 दिया था। देखो यार, अब यही काम करते हो तुम। एक बार टाइप करो दोबारा इरेज करके, ऐसे कहाँ दिक्कत आ रही है? कैपिटल लेटर में तो नहीं दिया, कैपिटल है स्मॉल में तो कुछ गड़बड़ नहीं है? देखता हूँ सर। पासवर्ड भी याद नहीं है तुम्हें? कहा था मैंने पासवर्ड मत भूलना। ठीक। हो गया कनेक्शन सक्सीड। देखिए आगे कनेक्शन सड़ी, पासवर्ड सही देंगे, कनेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करिए। भाई पासवर्ड मत भूल जाना, पहले बता रहा हूँ, फिर मेरे पास कोई मेरे पास लेके मत आना। एग्जीक्यूट पे क्लिक करिए। और स्मॉल और कैपिटल का ही हो गया था। हाँ, हाँ वो तो दिक्कत है। अब ये चीज भूलोगे तो मेरे पास मत आना फिर लेके कि सर ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप फिनिश पे क्लिक करिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए और अब आप एक काम करिए, इस वाले पे टिक हटा दीजिए। जो सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन वाला, स्टार्ट माई स्कूल शेल आफ्टर स्टार्टअप, इस पे टिक हटा दीजिए और फिनिश पे क्लिक करिए। फिनिश पे क्लिक करिए और बस अब आपका देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब आपके विंडो ओपन हो जाएगी, अभी देखिए होगा ओपन, अपने आप ओपन हो जाएगा। अभी वेट करिए, अभी वेट करिए, ओपन हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। ये आ गया, देखिए वेलकम टू माई स्कूल वर्कबेंच। इसको फुल करिए स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे लाइए, फुल स्क्रीन पे लाइए इसको। हाँ, अब इस पे आप डबल क्लिक करिए, रूट वाले पे ये रहा ना माई स्कूल कनेक्शन लिखा हुआ है ना, लोकल इंस्टेंस, इस पे डबल क्लिक करिए और यहाँ आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा जो आपने अभी एंटर किया था। वो पासवर्ड टाइप करिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। ओके पे क्लिक करिए। पासवर्ड पे चेक करूँ? मत करो, ओके पे क्लिक कर दो बस। ठीक है, डन। डन, तो ये एक हो गया आपके, ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। ऊपर देखिए क्या नाम आ रहा है सॉफ्टवेयर का, माई स्कूल वर्कबेंच आ रहा है। देखिए ऊपर कॉर्नर पे सॉफ्टवेयर का नाम जी। माई स्कूल वर्कबेंच, ये सॉफ्टवेयर का नाम है जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसके अंदर टेबल बना के अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट? दिस इज आरडीबीएम सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और एसक्यूएल, ये आप देख रहे हैं ना बीच में जो क्वेरी लिखा हुआ है, जो वन लिखा हुआ है बीच में, वन, इस जगह आप अपनी एसक्यूएल का कमांड टाइप कर सकते हैं। मतलब इस जगह आप एसक्यूएल की लैंग्वेज को टाइप कर सकते हैं, जो कि आपकी क्वेरी लैंग्वेज है। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई आपसे कहता है ना कि इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो, इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं। अब आप स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग ललित, नाउ इट्स माय टर्न। आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए, दिस इज योर ऑर्डर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, ललित ने मेरी काफी हेल्प कर दी। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आई ऑलरेडी इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में और मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने किसी स्टूडेंट्स की हेल्प लेके आपको बता दिया हाउ टू इंस्टॉलेशन विल टेक प्लेस। ओके, तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर इसको ठीक है, मिनिमाइज चलो मैं करूँ क्या करूँ? इसको मिनिमाइज कर दो, कोई ओके। दिक्कत नहीं। इसको आप क्लोज करना चाहो क्लोज कर दो, आप तो बंद कर दो उसको, सॉफ्टवेयर को, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे क्लोज कर दो। ठीक है, देखिए मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? चलो जी। ठीक है, देखिए। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बता रहा था कि माई स्कूल क्या है भाई? माई स्कूल इज अ सॉफ्टवेयर, आरडीबीएम सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम।
और अभी हमने इंस्टॉलेशन भी देखी कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। और देखो यहाँ मैंने पीपीटी भी बना रखी है, अगर किसी को इंस्टॉलेशन में दिक्कत आए तो यहाँ पीपीटी देख लो, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं कि फुल पे सेलेक्ट करना है आपको, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यही ऑप्शन आ रहे थे यहाँ सारे के सारे। तो मैंने उसकी पीपीटी भी बना रखी है, आप चाहे तो पीपीटी में से देख के आप सीख सकते हैं। ललित प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो आप इस पीपीटी से भी देख सकते हैं या फिर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करा है ललित के में, ठीक है, ललित के लैपटॉप में। ओके, अच्छा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और स्क्रॉल डाउन करके मैंने आपको बताया व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्राइविंग डेटा व्हिच इज स्टोर्ड इन अ आरडीबीएस सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा है उसको स्टोर करना, गेट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट लैंग्वेज इज नोन एज एसक्यूएल। और जितने भी आरडीबीएस सॉफ्टवेयर हैं, चाहे माइस्क्यूएल हो, ओरेकल हो, किसी भी कंपनी का आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, वो एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। एसक्यूएल सब सॉफ्टवेयर पे काम करती है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन का, कि आप किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन खरीद लीजिए, सिम तो एयरटेल की लग जाती है ना सब में, चाहे वो एप्पल का मोबाइल फोन हो, चाहे विवो का हो, चाहे ओप्पो का हो, राइट। तो एसक्यूएल क्या है, कॉमन है जो किसी भी आरडीबीएस सॉफ्टवेयर पे वर्क करेगी। और ये पॉपुलर आरडीबीएस सॉफ्टवेयर है जो आप यहाँ नाम देख रहे हैं। मैं इसमें यूज कर रहा हूँ माइस्क्यूएल, आप चाहे तो कोई अदर कंपनी का सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो यहाँ से माइस्क्यूएल वर्कबेंच, देखो यहाँ आप सर्च करेंगे माइस्क्यूएल वर्कबेंच। वर्कबेंच एक जीयूआई इंटरफेस है, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है ये, और ये ओपन होने में टाइम लेगा। वेलकम टू माई स्कूल वर्क में आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस पर आप टाइप करेंगे रूट @12, मेरा पासवर्ड है ये। आप चाहे तो अपना कुछ भी नाम रख लो, फ्रेंड का नाम, जो भी आपका मन करे वो रख लेना, लेकिन भूलना नहीं है पासवर्ड, प्लीज रिमेम्बर। और यहाँ आप जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ब्लैंक दिखेगा। तो आप ये देख रहे हैं, इस एरिया को हम कहते हैं क्वेरी एडिटर। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, क्वेरी एडिटर, जहां आप अपना एसक्यूएल का कोड टाइप कर सकते हैं, कमांड्स लिख सकते हैं। इस नीचे वाले आउटपुट को कहते हैं आउटपुट विंडो। और यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे स्कीमा पे, आपके सामने ये दिख रहा होगा या नेविगेटर, और यहाँ आप स्कीमा पे क्लिक करेंगे। स्कीमा पे, स्कीमा क्या होती है, डेटाबेस होता है। क्या होती है, किसी का माइक ओपन है आई थिंक, ललित किसका माइक ओपन है भाई, अनुराग, अनुराग प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अनुराग, अनुराग का माइक ओपन है भाई, प्लीज म्यूट इट। म्यूट कर लो भाई, डिस्टर्बेंस आता काफी। यस, ओके, so here students, I've already told you about the installation, how the installation would be take place. Now this side is schema. अब ये schema क्या है आपकी, तो आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के बाद यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे schema लिखा हुआ है, schema पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, दीज आर नोन एज डेटाबेस। स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, अब ये डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मींस अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस मींस अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। जैसे देखिए मेरे पास ये डेटाबेस है आभा नाम का, इसके अंदर बहुत सारी टेबल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं सो यू कैन सी सो मेनी टेबल्स आर देयर। तो दीज आर द टेबल, और किसी भी टेबल पे क्लिक करता हूं तो बता देगा उसके अंदर हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, right? So these are the number of tables which contains columns: employee ID, employee name, salary, mobile number, gender, department ID. So ABA is a database, and database is nothing but a collection of tables, a collection of tables, and table is a collection of data. तो स्कीमा क्या होता है, एक डेटाबेस जिसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं आपके, क्या होती है, बहुत सारी टेबल्स होती है। तो ABA is a database, and database क्या होता है, collection of tables। और ये सॉफ्टवेयर क्या है, a collection of database। तो आरडीबीएस की डेफिनेशन क्या बनी अगर लॉजिकली देखोगे, तो आरडीबीएस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ डेटाबेस का मतलब है, मान के चलो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और तो मुझे क्या करना है, मेरी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो मैं क्या करूंगा, एचआर वाली जितनी भी टेबल्स है वो एचआर वाले फोल्डर में रखूंगा, सेल्स वाली जितनी भी टेबल है वो सेल्स वाले फोल्डर में रखूंगा, फाइनेंस वाली जितनी भी टेबल है वो फाइनेंस वाले फोल्डर में रखूंगा। तो उस फोल्डर को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटाबेस। तो यहाँ मेरे पास डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं, यहाँ मेरे पास एक और डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारी टेबल्स है। तो डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारी टेबल्स आप रख सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसके अंदर आप बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हो, राइट। सो डेटाबेस क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। लिखा हुआ है यहाँ देखिए, मैं एक डेफिनेशन पढ़वा देता हूँ आपको। डेटाबेस क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड टेबल्स। रिलेटेड टेबल्स लिख लो या टेबल्स लिख लो, बात एक ही है। तो कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। एंड डीबीएमएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो यूज्ड करता है टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। बात समझ में आ रही है।
तो ये जो सॉफ्टवेयर है आरडीबीएमएस, जिसपे आप कई सारे डेटाबेस बना सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। और डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और टेबल्स क्या होता है? रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा आपका स्टोर होता है। क्लियर है ना आपके? तो आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, and database is a collection of tables, and table is a collection of data in the form of row and column. Again I am repeating, rdbms is a collection of database, a database is a collection of tables, and table is a collection of data in the form of row and column. ठीक है? तो इसके अंदर आप कितने भी डेटाबेस बना सकते हो। डेटाबेस को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है स्कीमा। क्या होता है? स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? डेटाबेस, जिसके अंदर आप बहुत सारी टेबल्स बना सकते हो। मैं एक डेटाबेस बना के दिखाता हूँ आपको। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे देता हूं मैं इसमें, कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं, इसमें दे देता हूं कुहेलिया। सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है कि क्रिएट डेटाबेस एक कमांड है एसक्यूएल का, और कुहेलिया एक डेटाबेस का नाम है। आप कुछ भी रख सकते हो डेटाबेस का नाम। और सेमीकोलन का मतलब है यहाँ हमने कमांड को एंड कर दिया है। आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ये आइकन देख रहे हैं, ये एग्जीक्यूट का, ये छोटा सा बिजली का जो आइकन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। नीचे देखिए, नीचे बता रहा है कि आपने जो कमांड रन करा है वो बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर गया है। और अगर आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, ये रिफ्रेश का बटन है, देखिए कॉर्नर में ऊपर, इस पे आप क्लिक करेंगे, कोहेलिया नाम का डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो चुका है। हो गया कोहेलिया नाम का डेटाबेस। और इस डेटाबेस के अंदर अभी तक कोई भी टेबल नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो अभी तक मैंने डेटाबेस बनाया, क्रिएट डेटाबेस कोहेलिया। अब इसके अंदर आप 50, 60, 70, 200, 500 एक यार टेबल्स बना सकते हैं, और एक यार टेबल के अंदर अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने आपको एक सिर्फ एक सिंपल सा कमांड बताया, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD, कुछ भी, जो भी आपका मन करे। और सेमीकोलन का मतलब है कि यहाँ हमारा कमांड जो हुआ एंड हो गया है। इंग्लिश में आप फुल स्टॉप यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या क्वेरी लैंग्वेज में हम सेमीकोलन यूज करते हैं। सेमीकोलन मींस एंड ऑफ द कमांड, कि यहाँ हमारा कमांड एंड हो चुका है। और इसको सेलेक्ट करिए, रन कराइए। लेकिन अब इसे अगर दोबारा रन कराएंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। देखिए रेड कलर में एरर आ रही है, कांट क्रिएट डेटाबेस कोहेलिया डेटाबेस एग्जिट। ये कह रहा है कि आप इस डेटाबेस को नहीं बना सकते, क्योंकि ये डेटाबेस पहले से बना हुआ है। राइट? तो अब दोबारा इसको नहीं बना सकते इस नाम का, क्योंकि पहले ही हमने कोहेलिया डेटाबेस ऑलरेडी बना लिया। अब इस नाम का दोबारा हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते। राइट? क्लियर है कि नहीं यहाँ तक आपके? तो ये आपका, मैंने आपको एक डेटाबेस बना के दिखाया, और इसको आप यहाँ इसको क्लोज कर दिए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ आप सेव जाइए, और यहाँ इसको मैं सेव कर लेता हूँ आपके इस फोल्डर में, कोहेलिया नाम से, कोहेलिया नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये देखो ऊपर नाम आ जाएगा कोहेलिया, और यहाँ इस एरिया पे अपना नाम कोड टाइप कर सकते हैं एसक्यूएल का, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अ सेट ऑफ कमांड्स। अ सेट ऑफ कमांड, इसके अंदर कमांड होते हैं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लास में। मैं कमांड्स आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे क्रिएट कमांड, सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड। ये मैं आपको कल बताऊंगा, आज के लिए सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन क्लास है। तो मुझे इसमें इंस्टॉलेशन बतानी थी, एसक्यूएल बतानी थी, माई एसक्यूएल बताना था, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज माई एसक्यूएल, व्हाट इज आरडीबीएमएस, व्हाट इज एसक्यूएल, एंड कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को। और लास्ट बात, मैंने आपको इसमें ये भी बताया है कि कैसे डेटाबेस बनाएंगे, और स्कीमा क्या होती है। स्कीमा मतलब डेटाबेस जिसका काम होता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है? तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको इंस्टॉल करिए अपने लैपटॉप में। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि सर मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा वगैरह, कुछ भी इशू है तो। लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, चाहे माइस्क्यूएल हो, चाहे एसक्यूएल सर्वर हो, किसी भी कंपनी का, सब पे एसक्यूएल काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ठीक है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट यू कैन आस्क। या जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, सर ये राकेश, पीपीटी रितेश, व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। अभी नहीं करूंगा सेंड, कल करूंगा। ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। और बताइए, और किसी का कोई डाउट? आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो इंस्टॉल करिए सॉफ्टवेयर को। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा कि सर मुझे डाउट आ रहा है, मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा। सब आप इसको पीपीटी इंस्टॉल अभी करिए। सेंड कर देना। अभी का क्या करोगे? पीपीटी का मैंने इतना पढ़ाया तो है, उसको ही देख लो। कल कर दूंगा सेंड पीपीटी, कोई बात नहीं है, मैं कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ। कल ओके सेंड सर। कर दूंगा पीपीटी। जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा तभी तो सेंड करूंगा। वो कल मैं सेंड कर दूंगा पीपीटी। अभी एक मेरे पे है पीपीटी, मैं सेंड कर दूंगा आपको दूसरी। और अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसक्यूएल क्या होता है, माइस्क्यूएल क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, और स्कीमा क्या होता है, और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं।
क्लियर? अब अगर आपसे पूछे तो आप बता दोगे क्या डिफरेंस होता है एसक्यूएल और माइस्क्यूएल में? एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज होती है और माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर होता है, और एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पे काम करती है। ठीक है, क्लियर? आप मोबाइल फोन खरीद लो, मोबाइल फोन को चलाने के लिए क्या यूज होता है? सिम। बाइक खरीद लो, बाइक को चलाने के लिए क्या यूज होता है? पेट्रोल। समझ में आ रही है बात? तो इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या यूज होती है? एसक्यूएल लैंग्वेज, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल बात करते हैं बाकी की। ठीक है, चलिए, थैंक यू। रक्षा, रितेश, सबने, मान, ललित, कोयलियन, रेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सर हाँ अनुराग, बोलो। ये इंस्टॉल किया था, इसमें कुछ एरर आ रहा है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। बताओ क्या एरर आ रही है? कंपोनेंट कोई मिसिंग होगा आपके लैपटॉप में, इसलिए एरर आ रही होगी। बताओ क्या एरर आ रही है? इसमें सब रूट कौन सा सेलेक्ट करना है? पहला वाला सेलेक्ट वाला? करके राइट एरो पे क्लिक करो। राइट वाला जो एरो है, राइट वाला, इस पे क्लिक करो। अब ऐसी एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन प्लस वाला बटन, एप्लीकेशन में जाओ और एक एक इसके कंपोनेंट इंस्टॉल करो। राइट क्लिक करो, इस पे क्लिक करके उसको प्लस करके इसको उस पर राइट पे भेजो, राइट हैंड साइड पे। ऐसे इस पे जाओ शेल पे, उसको राइट हैंड साइड पे भेजो। ठीक है, और ऐसे इस पे जाओ सर्वर पे, और इस पे जाओ राइट हैंड साइड पे भेजो, और ऐसे ही नीचे पे जाओ डॉक्यूमेंटेशन भी document इंस्टॉल कर लो। हाँ कर लो, और प्लस पे जाओ और इसको भी इंस्टॉल कर लो। राइट हैंड साइड पे जाओ, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये कंपोनेंट आ गए इसके जो आपको इंस्टॉल करने हैं। अब नेक्स्ट पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके सर। सारे इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट कर देना और सर्वर कंप्यूटर सेलेक्ट कर देना, वही स्टेप आ जाएंगे, कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ओके इंस्टॉल। ठीक है, अब ठीक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सर्वर ठीक है कंप्यूटर सर। सेलेक्ट कर लेना, याद रखना वही स्टेप आएंगे। पासवर्ड वगैरह ठीक दे है देना, यस यस कर देना। ठीक है, ठीक है सर्वर सर। कंप्यूटर, एक स्टेप याद रखना, सर्वर कंप्यूटर वाला, और दूसरा आपके ओके सर। पासवर्ड देने वाला। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे, इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू।